नमस्कार। तो मेज़र ऑफ एंगल ये हमने देखा और उसके जो लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, है ना। हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे। नाउ लेट अस टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। तो तीसरा एग्जाम्पल है स्टडी द डायग्राम। द लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन M। तो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन L और M ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। यहाँ पे पूछा हुआ है इज CE इज इक्वल टू EG। तो यहाँ पे पूछा हुआ है ये CE EG के बराबर है क्या। तो हम अगर यहाँ पे डिविजन्स काउंट करें तो देखिए ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, मतलब एक डिवीजन दो डिवीजन, यहाँ पे भी एक और दो। इसका मतलब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। E जो है इसका CG का मिड पॉइंट है। सो CE इज इक्वल टू EG। आंसर विल बी यस। देन Does PE bisect CG? तो PE ये PE क्या CG को बाइसेक्ट कर रहा है। जब ये दोनों इक्वल हैं इसका मतलब इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो आंसर इज यस। ठीक है। देन आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट्स for which PE is perpendicular bisector। तो ये PE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसके लिए कोई से भी दो लाइन सेगमेंट हमको देखने के हैं जिसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो जैसा भी हमने ये पहला वाला देखा कि दोनों साइड दो दो, अगर हम 3 ले लें तो हमारे पास में कि यहाँ से भी 3 लें और यहाँ से भी 3 लें तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहला तो लाइन सेगमेंट जो अभी देखा हमने CG, एक तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, क्योंकि दो इधर दो इधर। तो पहला तो है CG, आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट्स for which PE is perpendicular bisector. So answer is first is CG। अच्छा, दूसरा अगर हम देखें परपेंडिकुलर तो है ही, बाइसेक्टर के लिए अगर 3 इधर ले लें और 3 इधर ले लें तब हमारे पास में पॉइंट कौन सा बनेगा, ये B, 3 इधर और 3 इधर, तो ये बचेगा H। मतलब ये हो जाएगा BH लाइन सेगमेंट का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो दूसरा वो होगा लाइन सेगमेंट BH, राइट। ये हो गया। नाउ D पॉइंट, आर दीज ट्रू। अब ये हमको देखना है ये ट्रू है या नहीं। AC is greater than FG। अब देखिए AC मतलब यहाँ से एक डिवीजन और दो डिवीजन, तो AC कितना हुआ, 2 यूनिट डिस्टेंस है। और FG ये F और ये G, इनके बीच में तो एक ही यूनिट का डिस्टेंस है। तो इसमें 2 यूनिट डिस्टेंस है, इसमें 1 यूनिट डिस्टेंस है और 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सो आंसर विल बी यस, दिस इज ट्रू। ठीक है। अच्छा, फिर CD इज इक्वल टू GH। CD ये एक यूनिट है, एक डिवीजन है, इज इक्वल टू GH के अंदर भी एक ही यूनिट का डिस्टेंस है। तो ये दोनों भी इक्वल हैं, दोनों 1 1 यूनिट के बराबर हैं।
तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, राइट। अब BC इज लेस देन EH। BC मतलब 1 यूनिट है और लेस देन EH। E और H, EH देखिए ये 3 यूनिट के बराबर है, 3 डिविजन्स हैं और यहाँ पे BC एक ही डिवीजन है, तो 1 इज ऑलवेज लेस देन 3, है ना। 1 जो है छोटा है, 3 बड़ा है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ये सभी ट्रू होंगे, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट। तो अब एंगल के बारे में तो हमने काफी कुछ देख लिया, एंगल के मेजरमेंट्स भी देख लिए, है ना। अब हम आते हैं अगले स्टेप में ट्रायंगल के ऊपर। ट्रायंगल हमने देखा था, ट्रायंगल क्या होता है, यहाँ पे 3 साइड वाला जो फिगर है, when 3 non-collinear points are joined by line segments, then this figure obtained is called triangle। तो अब यहाँ पे हम ट्रायंगल के अंदर नेमिंग ट्रायंगल बेस्ड ऑन द साइड। जब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती है और 3 एंगल होते हैं। 3 साइड्स हैं तो 3 साइड्स के अंदर साइड्स के बेसिस पे हम ट्रायंगल को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 3 साइड्स में से देखिए, ए ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 अनइक्वल साइड, तो 3 साइड्स में से तीनों हो सकता है अलग अलग लेंथ की हो, या ये हो सकता है 3 में से 2 की लेंथ इक्वल हो, या 3 में से तीनों की लेंथ इक्वल हो, ये भी हो सकता है। तो इसके बेसिस पे हम ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जिसमें तीनों अनइक्वल साइड्स हो तो उसको बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। तो यहां पे अगर हम ये A ट्रायंगल है, ये B ट्रायंगल है और ये C ट्रायंगल है, तो अब यहां पे देखेंगे, देखिए ये साइड और ये साइड, तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की हैं, तो इसको बोलेंगे स्केलिन ट्रायंगल। ये C वाला जो है ये स्केलिन ट्रायंगल। अच्छा, अब अगर उसकी जगह 2 साइड्स इक्वल दी हुई हो, इसमें तो तीनों अलग अलग थी, अब 2 साइड्स अगर इक्वल हो तो इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर ये देखिए इस ट्रायंगल के अंदर अगर ये ABC है, इसके अंदर ये दोनों साइड्स अगर इक्वल दी हुई होगी तो इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। और ये ट्रायंगल अगर ABC है ना, यहाँ पे तीनों ही साइड्स अलग अलग हैं, लेकिन इसके अंदर ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर, तो अगर ये ट्रायंगल PQR अगर हम ले लें तो यहाँ पे PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR, तीनों ही साइड्स इक्वल हैं, और अगर तीनों साइड्स इक्वल होती है तो ट्रायंगल को बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये पहला वाला ट्रायंगल ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो 3 तरह के ट्रायंगल, अगर सब साइड्स इक्वल तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, 2 साइड्स इक्वल तो वो होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, और अगर तीनों साइड्स अलग अलग हैं तो स्केलिन ट्रायंगल होगा, है ना। अच्छा, जैसे हमने साइड्स के बेसिस पे देखा वैसे ही ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, वो होगा अब एंगल के ऊपर बेस्ड। तो अब हम देखते हैं एंगल्स के ऊपर बेस्ड जो ट्रायंगल होंगे उनको क्या बोला जा सकता है।
क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्राइंगल, इसमें नेमिंग ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल। अब देखिए, एंगल्स अगर दिए हुए होंगे ट्राइंगल के अंदर, 3 साइड्स होती है और 3 ही एंगल्स होते हैं। अगर इफ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, तीनों एंगल्स अगर 90 डिग्री से कम के होंगे, जैसा हम अगर ये फिगर देखें ए, बी और सी, इसके अंदर ये एंगल भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट एंगल है और ये भी एक्यूट एंगल है, मतलब तीनों ही एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हैं। तो इस तरह के ट्राइंगल को क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स वो लेस देन 90 डिग्री हैं। फिर अगर एक एंगल अगर राइट एंगल हो, इसके अंदर हम देखेंगे पी क्यू आर, इसके अंदर ये वाला एंगल ये 90 डिग्री का है, राइट एंगल है ना। तो अगर एक एंगल राइट एंगल होगा, देन दिस इज कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो पहले के अंदर तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, तो एक्यूट एंगल। अगर एक एंगल 90 डिग्री तो राइट एंगल, और अगर एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो वो एंगल को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। और वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, तो यहां पे तीसरा, इफ वन एंगल is greater than 90 degree, then the triangle is called an obtuse angled triangle. तो अगर यहाँ पे इस ट्रायंगल में हम देखें, ये एंगल ये 90 डिग्री से ज़्यादा बड़ा है, तो इस ट्रायंगल को अगर एल एम एन ये है, तो ये एंगल चूंकि 90 डिग्री से ज़्यादा बड़ा है, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है, देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो साइड्स के बेस पे भी हम ट्रायंगल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और एंगल के बेस में भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। Now, try to draw rough sketches of a scalene acute angled triangle. Scalene मतलब तीनों साइड्स अलग अलग उसकी होनी चाहिए, लेंथ की होनी चाहिए। आप जब कॉपी में, मैं यहाँ पे रफ डायग्राम बनाऊंगा, है ना, लेकिन आप जब बनाएंगे अपनी कॉपी के अंदर, तो आप स्केल और पेंसिल यूज़ करके बनाइएगा, है ना। तो अगर हम स्केलाइन एक्यूट एंगल, एक तो एक्यूट भी है और दूसरा स्केलाइन भी है, मतलब हमने साइड और एंगल दोनों के बेसिस वाले जो ट्रायंगल्स हैं उनको मिक्स कर दिया। तो स्केलाइन अगर चाहिए, तो अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं जिसकी एक साइड ये 4, ये 5 और अगर ये 6 सेंटीमीटर हो, ये 4, ये 5 और अगर ये 6 सेंटीमीटर हो, तो आप देखोगे कि ये एंगल ये 90 डिग्री से कम के अगर बन रहे हैं, और इसकी साइड्स भी तीनों अलग अलग टाइप की है ना। तो दिस विल बी स्केलाइन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। फिर एन ऑब्ट्यूस एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल्ड भी है और आइसोसेलेस भी है ना। तो अब क्या करेंगे आप? ऑब्ट्यूस एंगल्ड बनाना है ना। तो एक अगर हम एक साइड यहाँ पे हमने ली से
2 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी आप 2 ही सेंटीमीटर लो, लेकिन ये एंगल ऑब्ट्यूज अगर हो, ठीक है, तो एक साइड ली ए बी, अगर ये 2 सेंटीमीटर के लिए और यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर के लिए, मतलब ये दोनों इक्वली, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, तो इस तरह का जो फिगर बनेगा ये ऑब्ट्यूज एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। फिर तीसरी, ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल, जैसे अब यहाँ पे 90 डिग्री बनाया, इसकी जगह अगर आप 2 सेंटीमीटर यू लो और 2 सेंटीमीटर ही ऊपर इस तरह से 90 डिग्री पे ले लो, तो ये दोनों आपस में इक्वल और ये 90 डिग्री का एंगल है ना। तो ये अगर ए बी है और ये ए सी है, दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब आइसोसेलेस हो गया, और ये 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। और स्केलाइन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब स्केलाइन मतलब तीनों अलग अलग साइड टाइप की साइड्स होनी चाहिए, है ना। तो आप उस केस के अंदर जैसे ये अगर बनाना है तो एक ये 3 सेंटीमीटर की बनाओ, ये 4 सेंटीमीटर की बनाओ, 3 और ये 4, और राइट एंगल है तो ये बिल्कुल 90 डिग्री पे होना चाहिए। अब इसको ज्वाइन कर दो। You will wonder to know that this will come of 5 सेंटीमीटर। तो ये तीनों ही साइड्स अलग अलग होंगी और आप पढ़ोगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड ये होता है। और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं कि 3 और 4 अगर आप बनाओगे और ये 5 का, तो ये राइट ट्रायंगल ही बनेगा, ठीक है। तो ये स्केलाइन भी है क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की हैं और ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो स्केलाइन भी है और राइट एंगल्ड ट्रायंगल भी है। लेकिन आप अपनी कॉपी में स्केल पेंसिल से बड़े करीने से बनाएंगे पूरा, है ना, अच्छे दिखने चाहिए फिगर्स। चलिए आगे बढ़ें। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू स्केच। अब हमको ये निकालना है, पता करना है कि क्या ये पॉसिबल है ऐसा स्केच करना। पहला, an obtuse angled equilateral triangle। देखिए, जब ऑब्ट्यूस एंगल्ड अगर होगा तो ये अगर हमने ऑब्ट्यूस एंगल लिया तो ये साइड देखिए, ये दोनों साइड्स तो हम इक्वल एक बार फिर भी ले सकते हैं, लेकिन तीसरी साइड इसके बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब ऑब्ट्यूस एंगल है तो तीसरी साइड तो दोनों से बड़ी ही होगी। मतलब दिस ऑब्ट्यूस एंगल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल हम बना ही नहीं सकते। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। फिर दूसरा, राइट एंगल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखिए, राइट ट्रायंगल में भी हमने देखा था कि अगर हम मान लो ये दोनों इक्वल ले भी लें, लेकिन क्या ये तीसरी साइड इसी के बराबर आएगी? हो ही नहीं सकता।
अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये वाली साइड तो बड़ी ही होगी अगर हम इसको राइट ट्रायंगल ले रहे हैं, है ना। तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते राइट ट्रायंगल के अंदर। सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। फिर ट्रायंगल विथ टू राइट एंगल्स। अब देखिए, अगर दो राइट ट्रायंगल्स हमको राइट एंगल्स लेने, अगर एक राइट एंगल आपने यूं लिया, ये राइट एंगल है ना, अगर दूसरा भी आप राइट एंगल लोगे तो यहां अगर 90 डिग्री का वो बनाएंगे अगर हम, तो ये साइड तो यूं चली जाएगी, ये दोनों एक दूसरे से कट तो करेगी नहीं, है ना। तो ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं अगर दो राइट ट्रायंगल्स ले लिए तो इसका भी आंसर होगा नॉट पॉसिबल। सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है। नाउ अब आगे बढ़े। नेम द टाइप ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। Triangle with length of sides 7, 8 and 9। इसका मतलब तीनों ही साइड्स अलग अलग लेंथ की है, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलिंग ट्रायंगल। ठीक है। अब दूसरा, ट्रायंगल एबीसी विथ AB is given 8.7, AC is given 7 and BC is given 6। So here this is 6, 7 and 8.7। इसमें भी तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की हैं, so this will also be scalene triangle। ठीक है, ये भी स्केलिन हो गया। फिर इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब तीनों साइड्स इक्वल हैं। और जिस ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है उसको क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। तो दिस विल बी इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है। देन ट्रायंगल DEF विथ मेजर ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 90। अब जिस एंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है उसको बोलते हैं राइट ट्रायंगल, है ना। तो दिस विल बी राइट ट्रायंगल। Then next one is triangle XYZ with measure of angle Y। तो एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया एंड XY इज इक्वल टू YZ, मतलब दो साइड्स इक्वल भी हो गई, तो राइट ट्रायंगल भी है और जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है उसको आइसोसेलेस भी बोलते हैं। सो दिस विल बी आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस भी है और राइट ट्रायंगल भी है। फिर
triangle LMN with L is given 30 degree, M is equal to 70 degree and N is equal to 80 degree. तो यहाँ पे तीनों एंगल्स अलग अलग हैं, तीनों एंगल्स अलग अलग हैं और तीनों लेस देन 90 डिग्री हैं. सो दिस विल बी acute angled triangle. This is acute angled triangle. Right? Then next, अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे मेजर ऑफ ट्राइंगल दिया है और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल दिया है. 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की होती है उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो यहाँ पे ये यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल के साथ, ठीक है. 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, आइसोसेलेस, ठीक है. फिर ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, तो इसको बोलते हैं scalene triangle. So this is scalene triangle. Okay. Then 3 acute angles, जिसमें तीनों acute angles होते हैं उसको acute angled triangle बोलते हैं. So this is acute angled triangle. एक right angle हो तो that is right angled triangle. So one right angle means this will be right angled triangle, right? One obtuse angle, तो उसको obtuse angled triangle बोलते हैं. So this will be obtuse angled triangle. A right angle with 2 sides of equal length, तो 2 sides equal है और right भी है, मतलब right isosceles triangle, isosceles triangle. Okay, so this will be this will match here, isosceles right triangle. Okay, तो ये मैच हो गए.